हवा चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। दोस्त ये करवा सच है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, पहला सवाल जो बताए थे ग्राफ में उसी तरह ये भी बनेगा, बट उससे ये आसान है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, आसान है। सबसे पहले यहाँ हम हल लिख लेंगे। कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो यहाँ जो है 3 बल्ले तथा 6 गेंद है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम मान लेंगे इसको बॉल को और गेंद को। तो हम लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत X रुपया। ओके, ये तो बल्ला हो गया। अब गेंद, एक गेंद की कीमत Y रुपया। क्या बोला? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। एक बल्ले की कीमत X रुपया है। ओके, और यहाँ है 3 बल्ले, तो X गुना 3 हम कर लेंगे। 3 गुना X करेंगे कितना होगा? 3 गुना X क्या करेंगे तो क्या होगा? 3X होगा। ओके, तो हम दे देंगे 3X तथा 6 गेंदे खरीदी। तो गेंद हम किसको माने हैं? Y को। तो जोड़ है ना, तथा मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद। अगर कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कॉपी और कलम खरीदें। तो मतलब सब किसी को अगर हम जोड़ाएंगे तो प्लस कलम प्लस कॉपी प्लस डस्टर प्लस मार्कर प्लस कैप प्लस स्याही इंक, तो प्लस प्लस करते जाएंगे, उसमें तथा भी करते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ दे देंगे। ओके, तो अब ये तो हो गया मेरा क्या? बल्ला 3। उसके बाद 6 गेंद है, तो गेंद हम कितना माने हैं? Y। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना Y, तो 6Y हो जाएगा। और ये बराबर में कितना 100 में? तो 3900 में। ये हो गया 3900। तो मेरा एक समीकरण जो है वो बन करके तैयार हो गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये जो है पहला ये खत्म हो गया यहाँ तक, खरीदी तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरा समीकरण में लेंगे हम। उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। मतलब एक बल्ला और 3 गेंद उसी तरह का खरीदा कितना में? 1300 में। तो बल्ला कितना है मेरा? X है। तो एक बल्ला, तो 1 गुना X करेंगे तो क्या होगा? X ना होगा, तो यहाँ X हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस गेंद की कीमत क्या है? Y। तो गेंद यहाँ कितना है? 3 ठो, तो 3 गुना Y क्या हो जाएगा? 3Y बराबर कितना 100 में? तो 1300 में। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको जो है हम ग्राफ में बैठाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं जो कि उसमें X का मान और Y का मान रखते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 का। ओके, ये हो गया X और ये हो गया Y। X का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 गुना 3 पूरा ये 0 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 6Y, तो 6Y इधर गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में। ठीक है, तो 6 से अगर हम भाग देंगे 3900 में, इधर गुना में है तो ये बटम ना आएगा 6, तो 6 से भाग देंगे 3900 में। 6 के 36 और 3 आ गया, 0 आ गया, 6 5 30। ओके, ये फिर कट गया पूरा, 0 ये 0 ये 0, 650 आता है। ठीक है, तो X का मान अगर हम 0 रखते हैं तो Y कितना आता है? 650। उसके बाद Y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 गुना 6 पूरा ये 0 हो जाएगा, कर्म क्रिया पूरा खत्म। उसके बाद इधर बचता है 3, तो इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, क्या होगा? भाग। तो 3 से भाग देंगे 3900 में, 3 से भाग देंगे 3900 में, तो 3 का 3 खत्म हो गया। उसके बाद 9 आया, 3 दिया, 9 खत्म हो गया, 00000000, तो 1300 आ रहा है। तो Y का मान 0 रखते हैं तो ये क्या आता है? 1300। और ये जो है समीकरण 1 का हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 का बनाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 1300 1400 है इसलिए। ये हो गया X और ये हो गया Y। तो X का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 3 से भाग 1300 में नहीं लगेगा। ऐसा कुछ इसमें मान रखना है कि ये कटाने में बनाने में अच्छा रहे, पॉइंट में ना निकले, क्योंकि ग्राफ में जब हम बैठाएंगे तो ये लफड़ा हो जाएगा पॉइंट में देने में। ठीक है, इसलिए कि X का मान ऐसा लेंगे कि ये पूरा कर्म क्रिया खत्म हो जाए। X का मान हम 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर किधर है? प्लस में, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1300 में से 100 घटेगा, क्या हो जाएगा? 1200 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1200। ओके, उसके बाद बचेगा 3Y, गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भागा में 3 आ जाएगा, तो 3 चौका 12, मतलब 400 आ रहा है। तो X का मान हम अगर 100 लेंगे तो Y का मान क्या आ रहा है? 400। उसके बाद Y का, अगर Y का मान हम 0 लेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1300। तो Y का मान हम 0 लेंगे, X बराबर क्या आ जाएगा? 1300 डायरेक्ट। सारा क्रम क्रिया खत्म हो गया है, अब ग्राफ पे बैठाना है और मेरा आंसर आ जाएगा। और इसमें एक मजे की बात है कि इसमें एक भी माइनस नहीं आया है। ग्राफ बनाने में मुझे मजा आ जाएगा। बनाएंगे तो सिर्फ हमको प्लस का जरूरी है। ठीक है, तो इधर रहता है माइनस वाला और इधर रहता है प्लस वाला, जब ऐसे करते हैं तो। ठीक है, ये रहता है X और ये रहता है Y, इधर रहता है माइनस और इधर रहता है प्लस, तो हमको माइनस का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
ये हो गया मेरा y और ये हो गया मेरा x। तो इसमें अगर हम देखिए 1300 है, हमको जो है इसका जो अंतराल लेंगे 2 का, 4 का, 6 का, 1 का, 0 का, तो अगर 1 से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 1300 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1300 तक जाना पड़ेगा। 10 का भी लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 10-8 फीट हो जाएगा, 10-12 फीट हो जाएगा। अगर 20 का भी लेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट हम अगर 100 का अंतराल लेंगे तो फिर भी मुझे जो है यहाँ 13 स्टेप में 1300 पूरेगा। तो हम जो है यहाँ 100 का अंतराल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जो है काउंटिंग करते हैं 13 तक में हो जाए। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300। उसके बाद ऊपर भी जाएंगे हम 1300 तक। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300। अब सब ऊपर हम नंबर बैठा देंगे। 100 और ये 200 और ये 300। जगह नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या करें। ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300। मतलब ऐसे हम कर रहे हैं, आप सबको समझ आना, ठीक है। 100 200 300 ये 400 ये 500 ये 600 ये 700 डैश डैश करते करते लास्ट वाला मेरा ये कितना आ गया है 1300। ऊपर भी इसी तरह हम कर लेते हैं। 100 200 300 और ये 400 और ये 500 और ये 600 और ये 700 डैश डैश करते करते ये मेरा कितना हो गया 1300। अब देखिए यहाँ x का मान मेरा 0 है, तो x वाला ये है तो ये 0 हो गया। ओके, y क्या है 650 है, तो ये है 600, यहाँ है 600, ऊपर है 700, तो इसके बीच में यहाँ हो जाएगा 650, ठीक है। अब जो है यहाँ y है 0, y ये हो गया 0 और x हो गया 1300, x इधर 1300, तो 1300 यहाँ हो गया। ओके, इसको और इसको एक कर लेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। ये 650 हो गया और ये 1300 हो गया। तो ग्राफ जो है इसको हम मिला लेंगे 0 और 650, तो इसी को हम यहाँ लिख लेंगे क्या 0,650। और ये मेरा क्या हो गया 0,1300, ये मेरा क्या हो गया 0,1300। ठीक है, आज दोनों को एक कर लेंगे। चलिए हम इंची टैप लाते हैं, तो इसको जो है हम मिला लेंगे। चलिए मिलाते हैं। क्या हो गया समीकरण 1, इसको भी लिख लेते हैं 2। तो x मेरा क्या है 100, x मेरा क्या है 100, x यहाँ हो गया 100। उसके बाद y कितना है 400, y कहाँ है यहाँ है 400। ओके, तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे 100,400। उसके बाद क्या है y है 0, y हो गया ये 0 और x हो गया 1300, x कहाँ है यहाँ 1300, ये सेम हो गया। यहाँ इसमें मिला देंगे, इसमें और इसमें 100,400 हो गया और 0,1300, ये डायरेक्ट यहाँ हो गया क्या। चलिए पहले इसको मिलाते हैं हम, और ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो यहाँ जो है 1 2 3 एक ठो कमी हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो है 100 और 400 तो दे दिया 104 से, 0 और 1300 बच गया। यहाँ जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। 0 और इसको इधर भी लिख लेंगे 0,1300, क्योंकि दो जो है इसी पर बन रहा है 0,1300 0,1300। ओके, और मेरा जो है जो बोल रहा था इसमें सारा क्रम क्रिया जो है खत्म हो गया है। सवाल में बोले थे, इसमें भी बोले हैं ये वी आई है, वी जितना वी आई दे दीजिए। ओके, ये सवाल आएगा कितना नंबर में, डायरेक्ट 5 नंबर में। ओके, बाकी बात सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर समझाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए भोले बाबा से का मंगलू।